बढ़ेंगे आगे। हरियाणा में बुधवार को एक दिन का मॉनसून सत्र बुलाया गया, तो वहीं सत्र में किसानों का मुद्दा नहीं उठाए जाने पर महम से निर्दलीय विधायक बलराज कुंडू सरकार और विपक्ष के नेताओं पर निशाना साधा। वहीं हमारे संवाददाता ने विधायक बलराज कुंडू से खास बातचीत की। विधानसभा के मानसून सत्र में किसानों के मुद्दे को नहीं उठाए जाने से निर्दलीय विधायक बलराज कुंडू ने सत्ता पक्ष और विपक्ष के तमाम नेताओं पर निशाना साधा है। कुंडू साहब, आप कल सेशन में भी जब आपको मौका मिला तो आप ये कह रहे थे कि जो किसान अध्यादेश जो 3 आए हैं, केंद्र सरकार लेकर आई है, वो किसान हित में नहीं है और सदन में उस पर चर्चा नहीं हो रही। क्या आपने इसको लेकर कुछ कॉलिंग अटेंशन या कुछ दिया था? मैंने ब्रदर सबसे पहले जो मेरा उसके अंदर नीचे गिरा है, सबसे पहले कॉलिंग अटेंशन मेरी तरफ से दायर हुआ था और उसके साथ में एक प्राइवेट बिल भी इसके साथ में मैंने सबमिट किया था। और मुझे बड़ी उम्मीद थी इस बात की कि ये इतना हॉट इशू है कि इसको तो सबसे प्रायोरिटी पे इसको रखा जाएगा। ये मेरा था। सबसे पहले जिस दिन ये थी कॉलिंग अटेंशन लेने की, सबसे पहले 10:49 पे मैंने 10:49 पे मैंने इसको सबमिट कर दिया था विधानसभा में। और मैं बड़ा हैरान था कल की जो कार्रवाई हुई ना, उसको देख के। जिस प्रकार से बाहर एक दूसरे पे प्रहार करते हैं, बड़ी बड़ी बात करते हैं, वहाँ उन नेताओं को मैंने सदन के अंदर चोंच से चोंच मिलाकर उनका प्यार और लाड लड़ाते हुए देखा। वो बाहर उनका चेहरा पब्लिक के सामने कुछ होता है और कल सदन के अंदर उनका मैं शौक भी ऐसा भी रूप नेताओं का होता है। और हरियाणा प्रदेश एक कृषि प्रधान देश है और 70% पॉपुलेशन वो कृषि पर आश्रित है। आई एम शॉक्ड यार, वे एक भी आदमी, एक भी विधायक, वो नेता पक्ष, नेता विपक्ष या और भी जो दूसरे दलों के नेता जो अपने आप को बड़े बड़े दावे करते हैं, सत्य असत्य की बात करते हैं, वो सत्य असत्य को चोंच मिलाते हुए देखा। अरे किसी ने भी किसान के बारे में एक शब्द बोलने की जहमत नहीं उठाई। आज किसान, प्रदेश का किसान अपने नेताओं की तरफ एक बड़ी आस और उम्मीद के साथ ये जो 3 अध्यादेश आए हैं, इनके आने के बाद किसान की रातों की नींद उड़ गई है कि जिस प्रकार से उसमें जो चीज़ वो लेके आए हैं, उपभोक्ता आने वाले समय में किसान ना अपनी फसल का मूल्य ले पाएगा, ना उसकी पेमेंट के लिए उसके अंदर कोई सेफ्टी है, ना जो उसकी बेचने का जो पहले का स्टॉक करने का वो था, कैपेसिटी काले बाजारी का, उसमें इतना भयंकर वो बढ़ जाएगा। आज इतनी चिंता में है। एक छोटा सा जो उन लोगों ने कह के कोई भी स्टेट का मुद्दा है, मैं क्लियर उनको दिखाया कि ये जो एग्रीकल्चर है ये स्टेट चैप्टर का, स्टेट इसके अंदर, सेंटर ने अगर ये अध्यादेश लाए हैं तो स्टेट की जिम्मेवारी बनती है कि वो चौथे अध्यादेश जिसके अंदर एमएसपी कानून व्यवस्था, जिसमें सजा का प्रावधान हो कि कोई एमएसपी से नीचे किसान के भाव को कोई कंपनी, बड़ा व्यापारी अगर खरीदता है तो उसकी सजा का प्रावधान हो। उसके बाद किसान की जो पेमेंट है उसका गारंटर गवर्नमेंट हो। अगर वो नहीं जाता तो किसान कहाँ लड़ाई लड़ेगा। अब जो उसके अंदर प्रोविजन रखा है, पहले एसडीएम एक कमेटी बनाएगा, फिर एसडीएम करेगा, फिर डीसी करेगा, फिर ऊपर अगली उसमें जाएगा, एक 4 महीने का वो किसान कहाँ घूमता रहेगा। आप कह रहे हैं कि चर्चा नहीं करवाई और किसानों के मुद्दे पर सत्ता पक्ष या विपक्ष से कोई विधायक नहीं बोला, लेकिन ये तर्क दिया जा रहा है कि मुख्यमंत्री, स्पीकर समेत कई जो विधायक हैं वो कोरोना पॉजिटिव हो गए। इसी के चलते सेशन को एक ही दिन में विधायी कार्यों को करना जरूरी था और कुछ जरूरी बिल थे उनको लेकर जो है वो काम करना था और इस पर नेता विपक्ष ने सहमति दी। तो नेता विपक्ष सहमत थे। अगर आप विपक्ष की बात करें तो नेता विपक्ष सहमत थे। यही तो दुर्भाग्य है कि बाहर और अंदर का खेल ये सब उसकी बी टीम है। नेता विपक्ष बीएससी की कमेटी में इस बात के लिए एग्री करता है कि कोई क्वेश्चन नहीं लिया जाए, कोई जो कॉलिंग मोशन नहीं होगा, सिर्फ सरकार अपने जो है ना जो उनको चाहिए जरूरी बिल है उसको पारित करे, खत्म, दैट्स ऑल।
यही तो उनका असली चेहरा मैं लोगों को बताना चाहता हूं कि ये लोग किस प्रकार से, कोई चिंता नहीं किसान की। आज किसान सड़कों पे है, आज किसान बुरा हाल है, उसकी रातों की नींद उड़ गई है इन तीनों कृषि के अध्यादेशों ने। आज किसान के अंदर इतनी बेचैनी कर रखी है, उसको चिंता है अपने भविष्य की, वो उसको अपना भविष्य अंधकार में नजर आ रहा है। उसकी कोई चिंता नहीं नेता विपक्ष को, उसकी कोई चिंता नहीं सत्ता पक्ष को, सरकार को। बाहर से हमले करता है, सरकार के ऊपर आरोप लगाता है कि शराब घोटाला हो गया, या किसानों की प्रदेश में बुरी हालत है, या फिर रजिस्ट्रियों में घोटाला हो रहा है। तमाम तरह के विपक्ष बाहर तो आरोप लगाता है, लेकिन आपके मुताबिक सदन में जो वो विपक्ष सत्ता पक्ष के साथ मिला हुआ था। कल वो जो बड़े बड़े घोटालों की बात करते हैं, कल वहाँ जो उस पे शराब घोटाले की बात हुई तो क्यों नहीं बोले वो लोग जो बाहर इतना बड़ा बड़ा चिल्लाते हैं, वहां से उठ के चले गए अपने घर में, क्यों नहीं बोले? ये सिर्फ पब्लिक को दिखाने के लिए, सब अंदर से सब लोग एक हैं, सब ने पीछे इनके कर्म कांड एक दूसरे के सामने हैं, ये कोई एक दूसरे के सामने नहीं बोला। जितने अपने, जिनके अपने घर शीशे के हों, वो दूसरे पे पत्थर कैसे फेंक सकते हैं? यही बात तो है जो लोगों को समझनी होगी, और ये बात मेरा ये मानना है लोगों की समझ में इनका असली चेहरा आने लगा है। खट्टर सरकार की जो कथनी और करने की दोगली नीतियों का, जो विपक्ष जिस प्रकार का ढोंग रच के बाहर कुछ और अंदर कुछ, वो सब जनता के सामने कल सदन के अंदर वो सारी चीजें साफ नजर आ रही थी। और मैं समझता हूँ वो लाइव चल रहा था, आप लोग सब मीडिया के माध्यम से, तो लोगों ने उस चीज को प्रत्यक्ष रूप से देखा भी होगा। तो ये ऐसी जो आज की राजनीति एक ऐसे दौर में आ गई है कि ये अंदर एक ही थाली में खिचड़ी खाते हैं, और बाहर जो है ना अलग अलग जनताओं को बेवकूफ बनाने के लिए एक दूसरे को ऊपर आरोप प्रत्यारोप करते हैं। आपका क्या कदम होगा अब जो किसानों के मुद्दे को जो आप विधानसभा सदन में उठाना चाहते थे लेकिन नहीं उठा पाए, हालांकि आपने रखी बात लेकिन चर्चा नहीं हो सकी उसके ऊपर, अब आपका अगला कदम क्या होगा? आपने ये भी कहा प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कि बड़ौदा के उपचुनाव में जनता जवाब देगी। बिल्कुल जनता जवाब देगी, और मैं आपको बताना चाहता हूँ ये कृषि के अध्यादेश, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े, हम इसको लागू नहीं होने देंगे, किसान की हत्या नहीं होने देंगे, किसान को मरने नहीं देंगे। मैं पूरा इसके खिलाफ बड़ा आंदोलन जो है ना पूरे प्रदेश के अंदर इसके खिलाफ खड़ा करेंगे। और हरियाणा प्रदेश कृषि प्रधान प्रदेश है, और यहाँ 70% पॉपुलेशन वो एग्रीकल्चर बेस्ड है, तो हम इसको किसी भी सूरत में लागू नहीं होने दूंगा। मैं इसके लिए मुझे जो भी करना पड़े हर चीज में मैं जाऊंगा, आंदोलन करना पड़े, बैठना पड़े, हड़ताल करनी पड़े, भूख हड़ताल करनी पड़े, अनशन करना पड़े, पद यात्रा करनी पड़े, जो भी करना पड़े, मैं हर कदम जो है ना लोगों के साथ हूँ, मेरे अपने प्रदेश के किसान के साथ हूँ, मैं किसान का बेटा हूँ। बड़ौदा के उपचुनाव में भी आप कई बार चुनाव प्रचार के लिए गए, हालांकि तारीख तो तय नहीं है, लेकिन तमाम राजनीतिक दल जा रहे हैं, आप भी गए थे, क्या रणनीति है वहां पर आपकी? देखिए मैं अभी बड़ौदा में नहीं गया हूँ, लेकिन मैं पंचायत के माध्यम से आप गए थे, एक पंचायत का जो कार्यक्रम था। जी, वो पंचायत में उन्होंने बुलाया था तब गया था मैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ बड़ौदा एक 100% एग्रीकल्चर बेस्ड एक हलका है, जिसमें कोई कस्बा भी नहीं है। 100% विलेज, 54 विलेजेस हैं उसके अंदर, और सभी जो है ना एग्रीकल्चर पे ही उनका बेस बनता है, और वो सब इस बात के लिए पीड़ित हैं इन तीनों अध्यादेशों से, और वो सरकार की मंशा और उनकी सत्ता की और विपक्ष की मंशा उनके सामने उनको पता लग चुकी है कि किस प्रकार का ये लोग खेल खेल रहे हैं। इसका जवाब बड़ौदा चुनाव के अंदर आपको देखने को मिलेगा। लेकिन आपकी क्या रणनीति होगी? आप जो है वो पंचायती उम्मीदवार उतारने पर भी विचार कर रहे थे, क्या उसके ऊपर अभी आप कायम हैं या आपने अपनी रणनीति बदल ली है? देखिए अभी मैं आने वाले दिनों में मेरा फोकस बड़ौदा पे रहेगा, और निश्चित रूप से वहाँ के जो मुख्य धारा के लोग हैं उनसे ये विषय चल रहा है, और समय बताएगा। बाकी तो हमारी इस बात के लिए हम पूरी तरह लगे हुए हैं कि कोई साझा उम्मीदवार और पंचायती उम्मीदवार लेके आए हैं, जो इन सबको, जो ये जनता के साथ एक धोखा कर रहे हैं लोग, सत्ता पक्ष और विपक्ष के लोग एक खेल खेल रहे हैं इन लोगों के साथ, उनको एक करारा जवाब देने का काम करें।
तो ये हमारे साथ निर्दलीय विधायक बलराज कुंडू थे, जिन्होंने कहा है कि विधानसभा के मॉनसून सत्र में सत्ता पक्ष और विपक्ष जो है वो एक साथ मिला हुआ था और यही वजह थी कि किसानों के लिए जो 3 अध्यादेश केंद्र सरकार लेकर आई है उसके ऊपर चर्चा नहीं हो सकी। और साथ ही कुंडू ने कहा है कि हरियाणा में किसानों के लिए जो ये अध्यादेश केंद्र सरकार लेकर आई है इनको लागू नहीं होने देगी और इसके लिए एक बड़ा आंदोलन करने का भी ऐलान कुंडू ने किया है। वीडियो जर्नलिस्ट विजेंद्र सिंह के साथ पवन सिंह और जनता टीवी, चंडीगढ़।